इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि राफा में हमास के खिलाफ गहन सैन्य अभियान लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि इसके बाद सेना का ध्यान लेबनान की सीमा से लगे उत्तरी इलाकों पर जा सकता है, जहां हाल के हफ्तों में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल के चैनल 14 को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि राफा में युद्ध का तीव्र चरण समाप्त होने वाला है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता, जब तक इजराइल गाजा में अपना अभियान जारी रखेगा। बीते साल अक्टूबर में गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहला मौका है जब नेतन्याहू ने किसी इजरायली टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना राफा में अपने अभियान को पूरा करने के करीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। हाँ, अपने मौजूदा चरण में यह समाप्त होने वाला है, जो कि सच है। हम बाद में दुश्मनों को खत्म करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गाजा में कम सैनिकों की जरूरत होगी, जिससे उन्हें हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास कुछ सैनिकों को उत्तर में भेजने की संभावना होगी और हम ऐसा करेंगे। हाल के दिनों में लेबनान से लगी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष तेज हो गया है। इसी सप्ताह आईडीएफ के वरिष्ठ कमांडरों की मीटिंग में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को मंजूरी दी गई थी। इसमें हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा से लगे क्षेत्र से बाहर करने की योजना है, जिससे उसके हमलों को रोका जा सके। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के खतरे के कूटनीतिक समाधान के लिए इजराइल तैयार है, लेकिन यह हमारी शर्तों पर होना चाहिए। इजरायली पीएम ने कहा कि किसी भी कूटनीतिक प्रयास में वास्तविक समाधान शामिल होना चाहिए, जिसमें सीमा से हिजबुल्लाह को हटाना शामिल है। इसके साथ ही संकल्प लिया कि जरूरत पड़ने पर समस्या को अलग तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने हमास के 7 अक्टूबर को किए हमले के बाद से ही इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया था। तब से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग हर रोज गोलीबारी होती है, लेकिन हाल के सप्ताहों में लड़ाई बढ़ गई है, जिससे एक और युद्ध शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। व्हाइट हाउस के दूत एमोस एचिस्टन ने तनाव कम करने के लिए पिछले सप्ताह इजराइल और लेबनान के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बावजूद लड़ाई जारी है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।